तो हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और हमारे ब्यूरो चीफ संगीता संगीता झा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। संगीता जी से जानते हैं, वोटिंग परसेंट जो है लगातार बंगाल का बढ़ रहा है, लेकिन वो ग्राउंड पर मौजूद है, क्या लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? कहीं से कोई हिंसा की खबरें तो नहीं आई? क्योंकि ये बंगाल वही स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा अशरमजी हिंसा की खबरें आती रहती है। संगीता, ओवर टू यू, बताइए क्या हालात है वहां पे? सुबह से ही आ रही है, लगातार आ रही है। हम्म, जी जी, मैं आपको बता दूं कि हिंसा की खबरें लगातार हर लोकसभा से आ रही है। पिछले कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया कि हिंसा कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी देखिए, कुछ देर पहले ही हुगली में लॉकेट चटर्जी को जहां एक और विरोध का सामना करना पड़ा, लगातार लोग लॉकेट चटर्जी को देखकर नारेबाजी कर रहे थे, फिर वो भी वहीं रुक जाती है और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और आप देखिए कि बैरकपुर में, टीटागढ़ में, ये एक लास्ट खबर आ रही है कि टीटागढ़ में वहां पर बीजेपी के एक नेता की गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ की गई है। तो ये जो लगातार जो हिंसा है बंगाल में, चौथा चरण, आज पांचवा चरण चल रहा है। चौथे चरण तक भी हमने देखा था, पांचवा चरण के खत्म होने तक भी हम लगातार ये हिंसा देख रहे हैं और जगह जगह से हिंसा की खबरें लगातार आ रही है। अभी देखिए, मैं डानकुनी में खड़ी हूँ, डानकुनी में मेरे पीछे बूथ है, यहाँ पे खड़े हैं लोग, कई लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। सुबह से ही लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। बारिश की वजह से थोड़ी जी, बहुत मतलब लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग फीसदी में कहीं कोई कमी नहीं है। कुछ जगह पर जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जगह पर थोड़ी कम वोटिंग हुई है, जैसा कि बैरकपुर में 43% तक जो लास्ट अपडेट था उसके हिसाब से अभी तक वोटिंग हुई है। लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा और अगर टोटल हम बात करें टोटल वोट फीसदी की, तो 50 से ऊपर, कहीं कहीं 55% से ज्यादा वोट हुए हैं। तो ये उलुबेरिया की, अगर उलुबेरिया लोकसभा की बात करें तो वहां भी बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है टीएमसी पर कि लगातार हिंसा हो रही है, लगातार जो फेक वोटिंग लगातार चल रहा है, एजेंटों को डराया धमकाया जा रहा है जगह जगह पर। फिर आप बनगांव अगर हम जाते हैं तो बनगांव लोकसभा में भी वही देखने को मिल रहा है कि वहां पर भी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। अगर हम हावड़ा लोकसभा की बात करें तो आपको बता दें कि सीपीएम ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि सीपीएम के जो एजेंट है या फिर जो कार्यकर्ता है उन पर हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये और जो वही अगर श्रीरामपुर की जी, मैं बात करूं तो श्रीरामपुर की मैं आपको बता दूं कि कल्याण बनर्जी ने कहा कि श्रीरामपुर लोकसभा में जब वो बूथ के अंदर जा रहे थे, उन्हें किसी तरह का परेशानी हुआ, उन्हें बूथ के अंदर घुसने देने में जो केंद्रीय पुलिस बल है वो परेशान कर रहे हैं, ये इस तरह का आरोप वो लगा रही है। वहीं अगर हम हुगली लोकसभा की बात करें तो रचना बनर्जी ने कहा कि जो बूथ है, बूथ के अंदर अंधेरा कर दिया जा रहा है। अंधेरा करके आखिर क्या किया जा रहा है? तो लगातार देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चाहे सीपीएम हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, ये दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। लेकिन वही हिंसा की अगर बात करें तो हिंसा कहीं भी अभी तक नहीं रुकी है। संगीता जी, पूरे जो सातों आरोप लगाए लोकसभा जा में रहे कहीं ना हैं, कहीं छिटपुट हिंसा की खबर आ रही है। संगीता जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद है, क्या असल में ऐसा हुआ है कि बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है या फिर जहां मतदान हो रहे हैं वहां पर अंधेरा है? क्योंकि हमने कुछ जगह तो देखा है, जब हमने देखा कुछ जगह पर, जब मैं बैरकपुर लोकसभा में मौजूद थी तो बैरकपुर में हमने देखा कि किस तरह से दो गुटों में आपस में भिड़ंत हो जाती है। फिर हमने देखा बैरकपुर लोकसभा के ही अंतर्गत, आप देखिए कि आमडांगा में, जहां पर आरोप लग रहे थे कि बूथ को कैप्चर कर लिया गया है, हम जब वहां जाते हैं तो वहां भी कुछ इस तरह का ही माहौल हमें देखने को मिला। तो ये जो आरोप सिर्फ नहीं है, अगर आप जमीनी स्तर पर भी जाएंगे तो जगह जगह छिटपुट घटनाएं आपको देखने को मिलेगी ही। मैंने बैरकपुर में पूरी तरह से देखा, हुगली में भी कुछ जगह पर जो आरोप लग रहे थे और लगातार आप देखिए कि झड़प की खबरें भी आ रही थी। आप बनगांव में देखिए कि किस तरह से बीजेपी नेता को जो मारा पीटा गया, जो कि मतलब उनकी तस्वीर भी सामने आई हुई थी।